पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां अनगिनत अनसुलझे रहस्य आपस में मिलते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जो सदियों से विज्ञान, तर्क और इतिहास सबको चुनौती देती आ रही है। चलिए, आज इसी रहस्यमयी जगह की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसे मंदिर के सफर पर जहां कहते हैं कि रोज चमत्कार होते हैं, जहां हवा, आग और यहाँ तक कि समय भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा है, वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। एक ऐसा नज़ारा जो फिजिक्स के हर नियम को धत्ता बताता है। और मंदिर की रसोई का तो क्या ही कहना। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। पर कमाल देखिए, सबसे ऊपर के बर्तन का खाना पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। आखिर ये कैसे मुमकिन है? लेकिन इन सबसे बड़ा और गहरा राज तो मंदिर के गर्भगृह में बंद है। एक ऐसा रहस्य जिसे देखने की कोशिश करने वाला या तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रहस्य सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं, बल्कि हर रोज घटने वाली हकीकत है। तो चलिए पहले उन चमत्कारों पर एक नजर डालते हैं जो मंदिर के बाहर से ही किसी को भी हैरान करने के लिए काफी हैं। शिखर पर लगा झंडा हवा के खिलाफ लहराता है। उसके ठीक नीचे लगा सुदर्शन चक्र, कोई पुरी में कहीं से भी उसे देखे, उसका मुंह हमेशा देखने वाले की तरफ ही होता है। इतना ही नहीं, मंदिर के गुंबद के ऊपर से आज तक न तो कोई पक्षी उड़ा है और ना ही कोई हवाई जहाज। और रसोई का चमत्कार तो भाई सीधे सीधे विज्ञान को खुली चुनौती है। लेकिन ये सब जो हम बाहर से देखते हैं ना, ये तो बस शुरुआत है। इन सभी घटनाओं का असली सोर्स, असली रहस्य तो मंदिर की दीवारों के अंदर भगवान की मूर्ति के भीतर छिपा हुआ है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मंदिर के सबसे पवित्र और शायद सबसे खतरनाक रहस्य की, ब्रह्म पदार्थ। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की सारी अलौकिक शक्तियों का केंद्र यही है। तो आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? मान्यताओं के मुताबिक ये और कुछ नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो उनके शरीर छोड़ने के बाद भी धड़कता रहा। कहते हैं कि इसमें इतनी ऊर्जा है जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये आज भी मूर्ति के अंदर महफूज है। हर 12 साल में एक बार नवकलेवर नाम का एक बहुत ही गोपनीय अनुष्ठान होता है। उस रात पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। फिर एक पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर इस दिव्य चीज को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में रखता है। इस रस्म की गोपनीयता इतनी जरूरी है कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगर कोई ये नियम तोड़े तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। कहते हैं कि 2015 में एक पुजारी ने इसे महसूस करने की कोशिश की और उसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा। तो यहाँ 2 बातें सामने आती हैं। आस्था कहती है कि ये श्री कृष्ण का जीवित हृदय है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स एक अलग ही थ्योरी देते हैं। उनके मुताबिक ये एक प्राचीन आर्क रिएक्टर जैसा कुछ हो सकता है जो जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करता है, और इसी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इसे लकड़ी की मूर्ति में रखना जरूरी है, जो बिजली की कुचालक होती है। शायद यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। पर सवाल यह है कि 5000 साल पुराना दिल इस मंदिर में पहुंचा कैसे? ये सवाल हमें एक और पुरानी कहानी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ इस अवशेष की यात्रा बताती है, बल्कि ये राज भी खोलती है कि यहाँ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो पौराणिक कथा जिसने इस मंदिर और इसकी अधूरी मूर्तियों को वो रूप दिया जिसकी पूजा आज पूरी दुनिया करती है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ तो उनका हृदय जलने के बजाय धड़कता रहा। उसे नदी में बहा दिया गया, जो एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु को मिला। कई सालों बाद राजा इंद्रद्युम्न ने उसे हासिल किया। तब खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए और 21 दिन में मूर्तियां बनाने की शर्त रखी। शर्त ये थी कि दरवाजा पहले नहीं खुलेगा, लेकिन राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने 15वें दिन ही दरवाजा खोल दिया। बस विश्वकर्मा गायब हो गए और पीछे रह गई 3 अधूरी मूर्तियां। तो ये तो हुई अतीत की बात, पर क्या हो अगर इस मंदिर का रहस्य हमारे भविष्य से भी जुड़ा हो? जी हाँ, अब बात करते हैं भविष्य मालिका की, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसकी भविष्यवाणियां आज सच साबित हो रही हैं। जरा सुनिए।
इस 500 साल पुराने ग्रंथ में लिखा था कि एक महामारी आएगी जिसमें लोग घरों में बंद हो जाएंगे, ठीक वैसा ही जैसा 2020 के लॉकडाउन में हुआ। ये भी लिखा था कि एक समुद्री तूफान से मंदिर का नील चक्र झुक जाएगा, जो 2019 में साइक्लोन फानी के दौरान हुआ, और 2020 में मंदिर के झंडे में आग लगने की घटना का भी इसमें जिक्र मिलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भविष्यमालिका में आगे के लिए और भी हैरान करने वाली भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि मंदिर का समुद्र में समा जाना और भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का आना। अब देखना यह है कि ये कब और कैसे सच होती हैं। तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक ऐसा किला है जिसने न सिर्फ वक्त की मार झेली है बल्कि बाहरी हमलों को भी सहा है। एक ऐसी जगह जहां आकर तर्क अक्सर खामोश हो जाता है। इतिहास में भी इसके सबूत मिलते हैं। 16वीं सदी में जब अफगान जनरल कला पहाड़ की सेना मंदिर तोड़ने आई तो एक अजीब तूफान ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर 1800 के दशक में जब अंग्रेजों ने रथ यात्रा रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी लोगों के गुस्से के आगे झुकना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं, इतिहास की घटनाएं किसी चमत्कार की तरह लगती हैं और आस्था हर सवाल पर भारी पड़ती है। ये मंदिर इन सभी का एक संगम है। और आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इन सबको कंट्रोल कर रही है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपनी आस्था और अपने अनुभव में ही खोजना होगा।